लेटर टू गॉड, लेटर जो भगवान को लिखा जाता है। भगवान को लेटर कैसे लिखा जा सकता है? क्या आपको उस लेटर का जवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे हमारी स्टोरी में। Hello students, welcome at SkillSnap. This is Pooja Yadav, your English educator at SkillSnap. Today we are going to cover class 10th NCERT chapter number 1, A Letter to God, from your book First Flight. Your book name is First Flight and the chapter we are going to cover in this video is A Letter to God, यानी कि एक लेटर जो भगवान को लिखा जाता है। अब आप सोचो कि एक लेटर जो भगवान को लिखा गया है, भगवान को लेटर कैसे लिखा जा सकता है, और अगर लिखा है उस लेटर को तो कहाँ पर उस लेटर को पोस्ट किया जाएगा, कैसे वो लेटर भगवान के पास पहुँचेगा, कैसे उस लेटर में बाकी सारी चीज़ें होंगी, और क्या आपको उस लेटर का जवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे हमारी स्टोरी में। स्टोरी में ऐसा ही कुछ होता है एक व्यक्ति के साथ जो कि भगवान को लेटर लिखता है, ठीक है, और क्या उसे लेटर मिलता है भगवान का वापस, क्या भगवान उसके लेटर को पढ़ते हैं, ये सब हम देखेंगे स्टोरी में। चैप्टर शुरू करने से पहले हम कुछ जान लेते हैं जो कि हमारे चैप्टर में हेल्प करेगा हमें चैप्टर को अंडरस्टैंड करने में। तो सबसे पहले दिस से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। अब यहाँ पे कहा गया है, ऐसा कहा जाता है कि अगर आप किसी में विश्वास रखो, किसी चीज़ का आपको बहुत भरोसा हो, तो आप पहाड़ भी हिला सकते हो, या फिर आप कहो कि विश्वास से तो दुनिया कायम है, विश्वास से तो पर्वत भी हिलाया जा सकता है, विश्वास है आपको तो दुनिया बदली जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस फ्रेज का, इस लाइन का यही मतलब है। आगे हम देखते हैं, लेकिन अब विश्वास से दुनिया हिलाई जा सकती है, विश्वास से पहाड़ हिलाए जा सकते हैं, लेकिन वो फेथ, वो भरोसा, वो विश्वास हमें देना किसको है, मतलब किस पे भरोसा करना है हमें कि जो भी हम चाहते हैं, या मान लो आप किसी पहाड़ को हिलाना चाहते हैं या आप कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो आपको फेथ रखनी है, जो विश्वास रखना है, जो भरोसा रखना है, वो रखना किस पे है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बट वट शुड वी पुट आवर फेथ इन, दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेसेस, यानी कि यही वो क्वेश्चन है जिसको हमारी स्टोरी आंसर करती है। यानी कि हमारे चैप्टर में जो हम कहानी सुनने वाले हैं, जो हम जानने वाले हैं, उसमें हमें इसी क्वेश्चन का जवाब मिलता है कि विश्वास से माउंटेन भी हिलाए जा सकते हैं, विश्वास पे ही दुनिया कायम है, लेकिन वो विश्वास हमें रखना किस पे है, किस में विश्वास करना है, ठीक है। नाउ दिस स्टोरी इज अबाउट अ फार्मर हुज नेम इज लेंचो, ठीक है। एक किसान है हमारा जिसका नाम है लेंचो। लेंचो एक किसान है जो कि लेटर लिखता है किसको, गॉड को। किसके बारे में? उसकी फसलें जो हैं वो ख़राब हो गई हैं, और अपनी फसलों के ख़राब होने की वजह से वो बहुत परेशान है, और वो किसी से इस चीज़ के लिए हेल्प नहीं मांग सकता, तो वो किसके पास जाता है, वो गॉड के पास जाता है। और उसका बहुत ज़्यादा विश्वास है भगवान में, यानी कि वो भगवान में बहुत विश्वास रखता है, भगवान में बहुत मानता है। उसे लगता है कि भगवान सब कुछ देखते हैं, भगवान सब जानते हैं, हमारी जो हम बोलते हैं वो भी जानते हैं, और जो हम नहीं बोलते हैं वो भी जानते हैं। तो इसी तरीके से जब उसकी फसलें खराब हो जाती हैं, पूरा फील्ड जो है वो र्यून्ड हो जाता है, क्रॉप्स खराब हो जाती हैं, तो वो लेटर लिखता है गॉड को अपनी क्रॉप्स के र्यूनेशन, अपनी क्रॉप जो उसकी खराब हो गई है उसके बारे में बताते हुए, ठीक है। और गॉड से क्या मांगता है वो, 100 पैसोज मांगता है, यानी कि पैसोज इज अ करेंसी, तो वो 100 रुपये आप समझ लो कि भगवान से मांगता है, ठीक है। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्या लेंचो का जो लेटर है वो गॉड तक पहुंच पाता है, क्या वो गॉड तक पहुंचता है, और अगर पहुंच जाता है तो क्या गॉड उसके लेटर का जवाब देते हैं, क्या गॉड उसको 100 पैसोज भेजते हैं जो उसने मांगे हैं गॉड से, ठीक है। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसे पैसे भेजेंगे, ठीक है, भेजते हैं। थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस, अब आपको ये सोचना है कि क्या होता है, आपको क्या लगता है कि क्या होगा जब लेंचो गॉड को लेटर लिखेगा, तो क्या गॉड उसको पैसे भेजेंगे? आप मुझे अपने आंसर्स कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। नाउ
बी एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज। और आपको गेस भी करना है, मतलब आप सोचो कि स्टोरी में क्या हो सकता है कि एक फार्मर है जो गॉड को लेटर लिख रहा है, और क्या गॉड उसको लेटर वापस भेज रहे हैं, यानी कि उसके लेटर का जवाब दे रहे हैं, उसको पैसे भेजे हैं जो उसने लेटर में मांगे हैं। क्या लगता है आपको स्टोरी कैसे कंटिन्यू करेगी, क्या बिल्ड होगा स्टोरी में, जिससे कि हमें पता चले कि क्या होता है लेंचो की लाइफ में। ठीक है, इससे पहले स्टोरी शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि लेटर कैसे भेजा जाता है। क्या आपने कभी किसी को लेटर, कोई पोस्ट ऑफिस के थ्रू लेटर या फिर कोई मनी ऑर्डर भेजा है? तो हम यहाँ पे कुछ स्टेप्स देखेंगे कि कैसे आप पोस्ट ऑफिस से जा करके लेटर या फिर मनी ऑर्डर किसी को भी भेज सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, और क्यों हम पोस्ट ऑफिस का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सबसे चीपेस्ट वे है किसी को भी मनी ऑर्डर सेंड करने के लिए। सबसे सस्ता माध्यम जो है हमारे पास किसी को पैसे भेजने के लिए, आपके किसी रिलेटिव्स को, आपके किसी कज़न को, भाई को, बहन को, जिसको भी आप पैसे भेजना चाहते हैं, उनको भेजने के लिए सबसे सस्ता माध्यम हमारे पास हुआ करता था। अब आज के टाइम पे तो आप यूपीआई कर सकते हो, आप बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें यूज़ कर सकते हो, आप एक सेकंड में क्विक अकाउंट्स टू अकाउंट्स ट्रांसफ़र कर सकते हो। बट ये उस समय की बात है जब लेटर्स भेजे जाते थे या मनी ऑर्डर किए जाते थे। तो सबसे चीपेस्ट मीन्स जो है वो हमारा यही होता था, पोस्ट ऑफिस के थ्रू। अब लेटर की हम बात कर रहे हैं, मनी ऑर्डर की बात कर रहे हैं, कैसे भेजा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पोस्ट ऑफिस के अंदर जाना है और काउंटर पे जाना है जिस पे लिखा होगा मनी ऑर्डर। ठीक है, जैसे ही आप पोस्ट ऑफिस में जाएंगे वहाँ पर आपको डिफरेंट काउंटर्स दिखेंगे, उनमें से एक काउंटर पे लिखा होगा मनी ऑर्डर। वहाँ से आपको जाकर के मनी ऑर्डर फॉर्म खरीदना है, जो इसके आप 50 पैसे या जो भी अमाउंट होगा, अब तो वो थोड़ा बढ़ गया होगा क्योंकि बहुत पहले की बात कर रहे हैं हम, तो 50 पैसे वो आप खरीद लीजिए। ठीक है, मनी ऑर्डर फॉर्म खरीदने के बाद आप क्या करोगे, जो भी उसमें बॉक्सेस दिए हैं उनको बहुत ध्यान से अप्रोप्रिएटली आपको फिल करने हैं। जो भी डिटेल्स उसमें पूछी गई हैं उनको आप फिल कीजिए, और प्रेफरेबली ज़्यादातर आप देखोगे कि आपको ब्लॉक लेटर्स में फिल करना है। जैसे आपका नाम, आपका अमाउंट, जो भी आप भेजना चाहते हैं, सब आपको ब्लॉक लेटर्स में लिखना है, यानी कि कैपिटल लेटर्स में लिखना है। आपको काउंटर क्लर्क, यानी कि काउंटर पे जो पर्सन बैठा है, उसको अमाउंट पे करना है जो आप मनी ऑर्डर में भेजना चाहते हैं। साथ में आपको चार्जेस पे करने हैं जो आपके मनी ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको बताए गए होंगे वहाँ पर, कि आपके इतना अमाउंट भेजने पर ये आपके चार्जेस लगेंगे। ठीक है, वो आपको देने हैं चार्जेस के साथ साथ। और उसके बाद आपको मनी ऑर्डर एक्नॉलेजमेंट जो स्लिप है, ठीक है, काउंटर फॉइल कह सकते हो आप, एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपको मिलेगी जो कि आपके पास रिकॉर्ड रहेगा कि आपने मनी ऑर्डर भेजा है। तो वो भी आपको वहाँ से कलेक्ट करनी है ताकि आपके पास भी प्रूफ रहे कि हाँ आपने किसी को मनी ऑर्डर भेजा है पोस्ट ऑफिस के थ्रू। ठीक है, तो ये था। चलिए अब शुरू करते हैं हमारी स्टोरी को। तो हमारी जो स्टोरी है वो शुरू होती है, अब सबसे पहले लेंचो जो है वो एक वैली में रहता है, और उसका घर जो है वो पूरी वैली में एक अकेला घर है। लेंचो अपनी फैमिली के साथ घर में रहता है जो कि वैली पर है। ठीक है, क्रेस्ट ऑफ द हिल पर है वो। ठीक है, क्रेस्ट ऑफ द लो हिल का मतलब क्या है, ऐसा पहाड़ जो थोड़ा नीचा है, बहुत ऊंचा नहीं है, और उसके ऊंचे वाले हिस्से पे, ठीक है, सबसे ऊपर वाले हिस्से पे उसका घर है। और वो पूरी वैली में एक अकेला घर है, और क्या है, उसके आसपास फार्म है, उसके खेत हैं जिसमें वो क्या करता है, क्रॉप उगाता है। कौन सी क्रॉप उगाता है वो, कॉर्न की क्रॉप उगाता है। ठीक है, कॉर्न उगाता है वो। और इस ऐसी जगह पर है उसका घर जहाँ से अगर वो नीचे की तरफ देखेगा वैली से, ऊंचाई से, क्योंकि वो क्रेस्ट पर रहता है, ऊपर वाले पार्ट पे रहता है, तो उसके घर से जब आप खड़े होकर देखोगे तो आपको फील्ड और नदी सब दिखता है वहाँ से। ठीक है, ऐसे फील्ड दिख रहा है और पीछे आपको नदी दिख रही है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, जैसे ये वाला एरिया जहाँ पे सूरज छिप रहा है ये नदी का है, और ये आपको क्रॉप फील्ड्स दिख रहे हैं किसके, लेंचो के। मतलब चैप्टर में आपको लेंचो का घर से ये व्यू देखने को मिलता है। तो आपको पता चल गया कि लेंचो का घर कैसी जगह पर है। अब होता क्या है बच्चों, लेंचो जो है उसके फील्ड को देखता है। अब उसके फील्ड में जो है रिप कॉर्न उगे हुए हैं, यानी कि कॉर्न की फसल पूरी बहुत अच्छे तरीके से लगी हुई है। लेकिन अब उस फसल को एकदम हार्वेस्ट करने के टाइम से पहले उसको बहुत अच्छा, ताकि जो हार्वेस्ट है उसकी जो फसल है वो और अच्छी हो, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, सिर्फ और सिर्फ एक बारिश की ज़रूरत बाकी रह गई है। यानी कि लेंचो चाहता है कि एक बार बारिश हो जाए, और वो बहुत होपफुल है,
वो बहुत ज़्यादा उसे उम्मीद है कि कल बारिश होगी होगी, क्योंकि उसके, और बारिश नहीं तो कम से कम सिर्फ छोटा थोड़ा बहुत शावर ही हो जाए, थोड़ी बहुत बूंदें ही पड़ जाए तो उससे भी काम चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर है। तो सबसे पहले वो बहुत अच्छे से अपने फील्ड्स को जानता है। सुबह उठता है तो वो क्या करता है, जाकर देखता है पूरे सुबह, उस कुछ काम नहीं करता और सिर्फ क्या करता है, सूरज को देखता रहता है, आसमान को देखता रहता है कि क्या बारिश होने वाली है या नहीं। ठीक है, पूरे दिन वही करता रहता है। ठीक है, अब उसकी जो वुमेन है, यानी कि उसकी वाइफ हो सकती है या कोई औरत है वहाँ पर, स्पेशली आप समझ लीजिए फैमिली के साथ रहता है तो उसकी वाइफ है। आई एम सॉरी, अपनी वाइफ जो क्या कर रही है, अपनी वाइफ से वो कहता है कि आप तो बारिश होगी ही, जो कि सपर की तैयारी कर रही है, यानी कि डिनर बना रही है। हाँ, पूरे टाइम आसमान की तरफ देखता रहता है क्योंकि उसे पूरी उम्मीद है कि बारिश होगी, और यही बात वो अपनी पत्नी को बताता है कि मुझे लगता है कल तो बारिश होगी। और पत्नी जो है उसकी, वो क्या कर रही है, आपके सपर की तैयारी कर रही है। सपर का मतलब है रात का खाना, या फिर आप कह सकते हो डिनर की तैयारी कर रही है। ठीक है, और वो भी कहती है यस गॉड विलिंग, हाँ बिल्कुल भगवान चाहेंगे तो ज़रूर बारिश होगी। ठीक है, और उसका जो बड़ा बेटा है वो फील्ड में काम कर रहा है, यानी कि वो अपनी फैमिली के साथ रहता है, उसके बच्चे हैं, उनमें से जो बड़ा है वो अपनी फील्ड में काम कर रहा है, यानी कि उसी कॉर्न के फील्ड में काम कर रहा है वहाँ पर। ठीक है, और जबकि जो छोटे हैं वो उसी के पास, घर के पास खेल रहे हैं। ठीक है, कब तक, जब उसका खाना तैयार हो जाता है और उसकी पत्नी जो है आवाज़ मारकर सबको बुलाती है कि खाना तैयार है, खाना खाने के लिए आ जाओ। आगे आप देखोगे क्या होता है अगले दिन। अगले दिन जो जब सुबह उठता है लेंचो तो बारिश होने लगती है, जैसे कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था। लेंचो ने पहले ही जान लिया था कि कल बारिश होगी, तो बारिश होने लगती है। और जब जैसे ही बारिश होती है तो जो लेंचो है हमारा, वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसको तो यही चाहिए था। अब उसे पूरा विश्वास हो जाता है कि भाई इस बार फसल जो है वो बहुत अच्छी होगी उसकी, और बहुत सारे उनको पैसे भी मिलेंगे, यानी कि उनकी जो फसल है वो बहुत सफिशिएंट होगी, जिससे वो पूरे साल खा पी पाएंगे, और उनके पास एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी भी आ जाएगा उस फसल से। लेकिन होता क्या है, ठीक है, हाँ, जैसे ही बारिश होती है तो लेंचो क्या करता है, अपने घर से बाहर जाता है उन रेन ड्रॉप्स को फील करने के लिए, उन रेन ड्रॉप्स को अपनी बॉडी पे फील करने के लिए, यानी कि इतनी खुशी है उसे बारिश होने की कि वो उन्हें महसूस करके देखना चाहता है कि हाँ सच में बारिश हो रही है। ठीक है, आगे आप देखोगे क्या होता है, व्हेन ही रिटर्न एक्सक्लेम्ड दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। और जब वो वापस आता है, ठीक है, बारिश वो देखा है उसने, बारिश हुई है, फिर वो घर आता है वापस बताने के लिए अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को, तो वो बताता है कि ये बारिश नहीं है जो गिर रही है, ये क्या है, कॉइन्स हैं। ठीक है, जो छोटी बूंदें हैं वो आपकी क्या है, 5 रुपीज़ की कॉइन्स है, 5 पीसेस सेंट समझ लीजिए, और जो बड़ी ड्रॉप्स हैं, यानी कि बड़ी जो बूंदें हैं वो 10 सेंट पीसेस हैं। ठीक है, यानी कि 10 रुपये है और 5 रुपये है, ऐसे आप समझ लीजिए कि जो छोटी बूंदें हैं वो 5 रुपये हैं, बड़ी बूंदें वो 10 रुपये। तो वो अब क्या कर रहा है, बारिश की बूंदों को पैसों से कंपेयर कर रहा है, यानी कि वो कह रहा है कि सिर्फ पानी की बूंदें नहीं है, बारिश की बूंदें नहीं है, ये पैसे हैं जो आसमान से गिर रहे हैं। क्यों कह रहा है वो, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि बारिश होने की वजह से उसकी जो फसल है वो बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत ज़्यादा मुनाफा उसे हो सकता है, इसीलिए वो रेन ड्रॉप्स को किससे कंपेयर कर रहा है, पैसों से कंपेयर कर रहा है। ठीक है, बहुत ही सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन है उसके फेस पर। ठीक है, कि उसकी जो कॉर्न फील्ड है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि जैसा वो चाहता था कि बारिश हो जाए जिससे कि फसल बहुत अच्छी होगी, आगे फसल बारिश होने लगी है। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है, देखते ही देखते बारिश जो है, अब थोड़ी सी बारिश चाहिए थी, अब बारिश होती जा रही है, होती जा रही है, बहुत देर हो गई, बारिश रुक नहीं रही। तो अब लेंचो जो है थोड़ा सा घबरा जाता है कि भाई बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, तब भी तो फसल जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो अब लेंचो घबरा जाता है और वो क्या एक्सक्लेम करता है, इट रियली गेटिंग बैड नाउ। अब ये क्या हो रहा है, ये खराब होता जा रहा है। अब जो ये बारिश है वो
क्या अब अच्छी जो लग रही थी अब वो बुरी लगने लगी है, ठीक है। अब वो क्या है, बर्बाद कर सकती है फसल को। अब धीरे धीरे आप देखोगे कि वो कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि अब जल्दी से रुक जाए बारिश, लेकिन बारिश जो है वो नहीं रुकती है। मतलब पूरे टाइम जो बारिश है वो पूरे घर पे, गार्डन पे, फील्ड में, हर जगह बारिश होती जा रही है, होती जा रही है। और देखते ही देखते वो बारिश जो है वो किस में बदल जाती है, आपके हेल स्टॉर्म में बदल जाती है, ठीक है। हाँ, जो बारिश है वो आपकी हेल स्टॉर्म में बदल जाती है। कौन वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, हाँ ये रहा, लार्ज, वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगिन टू फॉल। अब देखते ही देखते क्या हो गया, बारिश जो थी, जो छोटी छोटी बूंदें पड़ रही थी, वो हेलस्टॉर्म में बदल जाती है। और हेलस्टॉर्म इतना ज़्यादा पड़ता है, इतना ज़्यादा पड़ता है कि उसकी पूरी कॉर्न की जो फील्ड है, पूरा जो खेत है, उस पर एक सफ़ेद परत सी जम जाती है बर्फ़ की, जो कि ऐसे लगती है जैसे कि नमक फैला हुआ है या नमक की एक परत बिछा दी गई है, ठीक है, उसके फील्ड पर। और जो कॉर्न है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। हाँ जी हाँ बच्चों, उसकी पूरी फसल खराब हो जाती है हेल स्टॉर्म की वजह से। अभी जो फसल उसे लग रही थी कि अब अच्छी होगी, अब वो फसल क्या हो गई है, पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो गई है, कुछ नहीं बचा है उसके पास। अब जो है वो फैमिली पूरी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है इस चीज़ को लेकर के कि उनको अब समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है। तो लेंचो जो है वो पूरा एकदम दुखी हो जाता है, सैडनेस से भर जाता है, ठीक है। और जब स्टॉर्म जो है वो रुक जाता है तो वो जाता है अपने खेत के बिल्कुल बीचों में, ठीक है, खेत के बिल्कुल बीचों बीच जाता है। और उसका बेटा, वो अपने बेटे से कहता है, बेटे के साथ जाता है खेतों के बीच बीच में, और अपने बेटे से क्या कहता है वो, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट्स और लॉकस्ट्स हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज लेफ्ट nothing, this year we will have no corn, that night was a sorrowful one, all our work for nothing, there is no one who can help us, we'll all go hungry this year। अब बहुत ज़्यादा परेशान है वो, अपने बेटे के साथ जाता है खेत में, खेत के बीच में खड़ा होता है, देखता है कि पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है, कुछ भी नहीं बचा है उनके पास। तो अब वो अपने बच्चे से क्या कह रहा है कि ए प्लेग ऑफ लोकस, लोकस होते हैं बेटा आपके जो इंसेक्ट्स या वॉर्म्स जो आ जाते हैं, जैसे कि आप देखोगे, आपने देखा ना, एक ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स आ जाता है जो कि पूरी फसल को बर्बाद कर देता है, ठीक है। इंसेक्ट्स विच फ्लाई, ये मैंने इस वाले पेज पे लिख दिया है, इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन बिग स्वॉर्म्स ग्रुप्स एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स। ऐसे इंसेक्ट जो बड़े बड़े ग्रुप्स में आते हैं और क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, क्रॉप्स को खराब कर देते हैं, वो वॉर्म्स होते हैं हमारे, वो इंसेक्ट्स होते हैं लोकस्ट। अब लेंचो क्या कह रहा है कि इतना तो वो लोकस्ट जो आते हैं, जो प्लेग ऑफ लोकस्ट आता है, वो भी खराब नहीं करते फसल को जितना कि हेल स्टॉर्म ने कर दिया है। वो भी कुछ कुछ ना कुछ छोड़ जाते हैं, लेकिन हेल स्टॉर्म ने तो कुछ नहीं छोड़ा है। तो वो अपने बेटे से कह रहा है कि अब हमें इस साल बिल्कुल भी कोई भी क्रॉप नहीं मिलेगी, और हमें इस साल क्या होना पड़ेगा, बिल्कुल कुछ भी नहीं मिलेगा। हो सकता है कि हम इस पूरे साल भूखे ही रह जाएं, ठीक है, कुछ नहीं बचा है, पूरा एकदम बर्बाद हो गई है फसल पूरे तरीके से। आगे नाउ हेयर आर सम ओरल कॉम्प्रिहेंशन, जो कि हम देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने अभी तक की स्टोरी जानी है उसके उस पे बेसिस है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। तो लेंचो किस चीज की उम्मीद लगाता है सबसे पहले, तो लेंचो किसकी उम्मीद लगाता है, बारिश की उम्मीद लगाता है, क्योंकि बारिश से ही उसके फसल को, उसके खेत को अब सिर्फ किस चीज की जरूरत थी, एक अच्छे हार्वेस्ट में बदलने के लिए बारिश की। तो लेंचो होप्ड फॉर अ गुड रेन एज इट वॉज मच नीडेड फॉर अ गुड हार्वेस्ट, यानी कि अच्छी फसल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि बारिश हो जाए। तो लेंचो जो है वो बारिश की ही उम्मीद करता है, बारिश की ही होप करता है। नाउ Why did लेंचो say the raindrops were like new coins? और लेंचो जो है वो रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स से क्यों कंपेयर करता है, लेंचो क्यों कहता है कि ये बारिश की बूंदें नहीं है, ये बल्कि क्या है, कॉइन्स है, क्यों कहता है वो, लेंचो compared the raindrops with new coins because they were promising him a good harvest resulting in more prosperity, क्योंकि
वो उसके लिए सिंबल होते हैं गुड प्रॉस्पेरिटी के, क्योंकि बारिश उस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है उसके लिए, और बारिश हो जाती है जिससे कि उसको लगता है कि इस बार फसल बहुत अच्छी होगी और उसके पास बहुत सारा अनाज जो है वो होगा, जिसको वो पूरे साल के लिए इस्तेमाल करेगा, साथ में वो उसे बेच के पैसे भी कमा सकता है, जो कि उसे एक अच्छे फॉर्च्यून की उम्मीद देता है। इसीलिए वो क्या करता है, रेन ड्रॉप्स को कॉइन से कंपेयर करता है। हाउ डिड द रेन चेंज, अब बारिश कैसे बदल जाती है। व्हाट हैपन टू लेंचोस फील्ड, और लेंचो के फील्ड में क्या होता है, ठीक है। तो बारिश जो है वो कैसे बदल जाती है और लेंचो के फील्ड में उसकी वजह से क्या होता है। तो बारिश जो है वो किस में बदल जाती है, हेल स्टोन्स में बदल जाती है। स्ट्रॉन्ग विंड, जैसे ही हवाएं तेज तेज चलना शुरू होती हैं, जो बारिश थी वो हेल स्टोन में बदल जाती है और इस तरीके से फैलते हैं, बर्फ पड़ती है, इस तरीके से पड़ती है कि वो लेंचो की पूरे फील्ड की क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देती है, ठीक है। पूरी फसल जो है लेंचो की वो खराब हो जाती है, ठीक है। आगे, वट वर लेंचोस फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड, और जब हेल जो है वो स्टॉप होता है, यानी कि जो तूफान है वो खत्म होता है, तो लेंचो की फीलिंग कैसी होती है, लेंचो क्या महसूस करता है उस समय जब हेल जो है वो स्टॉप हो चुका है। अब आप यहाँ पर समझो कि लेंचो, हेल स्टॉप हो चुका है, लेंचो की पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है, और अब वो कहाँ जाता है, अपने फील्ड में जाता है, और बहुत ही ज़्यादा दुखी है, वो परेशान है, जिसमें वो अपने बेटे को भी बताता है कि क्या होता है, तो बहुत ग्रीफ में है, बहुत ज़्यादा दुख में है वो। अब उसको चिंता है कि पूरे साल वो क्या करेगा, क्या खाएंगे, उसे तो लग रहा है पूरा साल वो क्या हो जाएगा, ऐसे ही भूखे मर जाएंगे, ठीक है। लेंचो वॉज फिल्ड विद ग्रीफ आफ्टर द हेल स्टॉप्ड एज एवरीथिंग वॉज ruined एंड देयर वॉज नथिंग दैट ही कुड फीड हिज फैमिली विद, कुछ भी नहीं बचता जो कि वो अपने परिवार को खिला सके, पिला सके, तो वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है, ठीक है। ही कुड सी अ ब्लीक फ्यूचर फॉर हिम एंड हिज फैमिली, और वो एक बहुत ही अंधकार भरा फ्यूचर अपनी फैमिली के लिए और अपने लिए देख पाता है कि हो सकता है उन्हें पूरे साल भूखा ही मरना पड़े या भूखा ही रहना पड़े, ऐसा उसको लगता है। लेकिन आगे देखो, सभी लोग जो उस घर में रहते हैं, यानी कि लेंचो और लेंचो के फैमिली के सारे मेंबर्स अब क्या कर रहे हैं, कोई उम्मीद नहीं बची है उनके पास, पूरी फसल खराब हो चुकी है, ठीक है। कुछ खाने के लिए अनाज नहीं है, पूरे साल बिताना है। अब आप देखोगे बच्चों, जो किसान होते हैं ना, वो साल में एक बार खेती करते हैं और उसी खेती से जो अनाज आता है उसको पूरे साल तक उन्हें इस्तेमाल करना आई एम सॉरी, उसी अनाज को उन्हें पूरे साल तक इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। तो अब लेंचो और लेंचो की फैमिली को कुछ समझ नहीं आ रहा कि उन्हें क्या करना है, कहाँ जाए, वो किसके पास जाए। तो अब उन्हें क्या रास्ता दिखता है, एक सिर्फ गॉड। अब उनके पास जो उम्मीद है उनकी, एक वो किससे है, आखिरी उम्मीद भगवान से है उनकी। आखिरी उम्मीद वो सिर्फ और सिर्फ किस पे रख रहे हैं, भगवान पे रख रहे हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं कि दो सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, हालांकि हमारा पूरा लॉस लग रहा है कि हम बिल्कुल एकदम उसमें आ गए हैं कि हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी वो कहता है कि ऐसा कहा जाता है कि कोई भी भूखा नहीं मरना चाहिए। अब यहाँ पर वो बताता है, अब लेंचो जो है वो अपनी फेथ की रिप्रेजेंटेशन हमें देखने को मिलेगी कि लेंचो की फेथ जो है वो गॉड पर कितनी ज़्यादा है, ठीक है। तो वो कहता है कि कोई भी भूखा नहीं मरता, भगवान जो है वो सब देखते हैं, जो हम बोल रहे हैं, जो हमारे सामने है चीज़ें चल रही हैं वो भी देखते हैं, और जो किसी के पर्सनल कंसाइंस में है, यानी कि आप किस अपने दिमाग में जो चीज़ें सोच रहे हैं, ठीक है, वो भी भगवान देख सकते हैं, ठीक है। वंस कंसाइंस, जो अंदर हमारे मन की बातें हैं, जो हम बोल भी नहीं रहे हैं, हम किसी को बता भी नहीं रहे, उन बातों को भी भगवान जो है वो सुन सकते हैं, उन चीज़ों को भी भगवान जो है वो देख सकते हैं। तो लेंचो को बहुत ज़्यादा भरोसा है। लेंचो, अब देखो, लेंचो जो है एक किसान आदमी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, एक जानवर की तरह काम करता है। मतलब आप समझ लो कि पूरा दिन वो फील्ड में काम करता है, बहुत मेहनत करता है। इसके बावजूद भी लेंचो जो है वो थोड़ा सा पढ़ना और लिखना जानता है, उसने सीखा हुआ है। तो अब आखिरी मौका उसके पास क्या आता है, वो क्या डिसाइड करता है कि वो एक लेटर लिखेगा। किसको लिखेगा, गॉड को लिखेगा। एक लेटर लिखेगा गॉड को, जिसमें वो गॉड से क्या मांगेगा, 100
पैसोस की डिमांड करेगा, यानी कि आप कह लो कि 100 रुपए वो भगवान से मांगेगा। 100 रुपए किस लिए? ताकि वो अपने फील्ड में जो पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है, जो फसल पूरी खराब हो चुकी है, उसमें दोबारा से सीड्स को सो कर सके, दोबारा से फसल उगा सके, और पूरे साल तक जब तक कि हार्वेस्ट नहीं होती, उसकी वो नई फसल हार्वेस्ट नहीं होती, अपनी फैमिली का और अपना सर्वाइवल मेंटेन कर सके, यानी कि जीवन यापन कर सके, जिसके लिए उसे 100 पैसोस की नीड पड़ेगी, जो कि वो किससे मांग रहा है? गॉड से मांग रहा है। कैसे मांग रहा है? लेटर लिखकर मांग रहा है। लेटर लिखता है गॉड को, ठीक है। तो ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू दी टाउन एंड प्लेस इन दी मेल। अब वो खुद लेटर लिखना शुरू करता है, लेटर को खुद जाएगा वहां पर पोस्ट ऑफिस में मेल करने के लिए, जो कि टाउन में है, ठीक है। अब वो क्या होता है? कुछ नहीं, एक गॉड को लेटर है जिसमें नाम है गॉड का, वो लिखता है नाउ, और क्या लिख रहा है लेंचो? इफ यू डू नॉट हेल्प मी, अगर आपने मेरी मदद नहीं करी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंगरी दिस ईयर, मैं और मेरी फैमिली जो है वो इस साल क्या रहेंगे? भूखे ही रह जाएंगे, या भूख से हम मर जाएंगे, ऐसा वो कहना चाह रहा है। आई नीड 100 पैसोस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म। अब बताता है वो पूरी सिचुएशन कि मुझे 100 पैसोस की ज़रूरत है, किस लिए? अपने फील्ड्स को दोबारा से शो करने के लिए, और जब तक सरवाइव करने के लिए, जब तक कि दूसरी फसल मेरी तैयार होकर नहीं आ जाती है, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने मेरी पूरी फसल को खराब कर दिया। हेल स्टॉर्म की वजह से मेरी जो फसल है वो पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, ठीक है। वो गॉड को लिख रहा है लेटर के अंदर। अब उसने क्या किया है? लिखा है लेटर पे टू गॉड, यानी कि किसको भेजना है? गॉड को भेजना है ये लेटर। एनवलप पे लिखता है, लेटर को अंदर डालता है एनवलप के, और वो क्या कर जाता है? टाउन में चला जाता है, मेल बॉक्स पोस्ट ऑफिस में उसको डालने के लिए। स्टैंप लगाता है लेटर पे और उस लेटर को पोस्ट ऑफिस में छोड़ देता है। आगे आप देखो क्या होता है। जब अब हाँ, मेल बॉक्स, वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस। अब क्या होता है? लेटर पोस्ट ऑफिस तक पहुंच चुका है। अब पोस्ट ऑफिस में से लेटर क्या होते हैं बेटा? जो पोस्टमैन होता है ना, वो मेल बॉक्स में से सारे लेटर्स को निकालता है, उनके एड्रेसेस को देखता है और उन एड्रेसेस पर लेटर को डिलीवर करता है। ये काम होता है पोस्टमैन का। तो वहीं पर उसी ऑफिस का एक पोस्टमैन है जो कि पोस्ट ऑफिस में भी हेल्प करता है और पोस्टमैन भी है। तो वो उस लेटर को निकालता है मेल बॉक्स में से और देखता है कि उस पर एड्रेस जो है वो किसका लिखा हुआ है? गॉड का लिखा हुआ है। अब वो बहुत ज़्यादा, उसको क्या होता है? हंसी आ जाती है। वो बहुत तेज हंसता है कि भाई भगवान को लेटर पहुंचाना है, भगवान का कहाँ घर है, कहाँ पहुंचाऊं? तो वो ऐसा बताता है उसके पूरे करियर में पहली बार ऐसा हुआ है कि उसको भगवान को लेटर देना है, या भगवान को ऐसे किसी एड्रेस पे लेटर को भेजना है। तो वो क्या करता है? उस लेटर को पोस्ट ऑफिसर के पास ले जाता है, पोस्ट मास्टर के पास ले जाता है, पोस्ट ऑफिस के अंदर पोस्ट मास्टर के पास ले जाता है। पोस्ट मास्टर जो है वो क्या है? एक फैट एंड एमिएबल मैन है। फैट एंड एमिएबल का आप मतलब समझ लो, फैट तो आपको बताइए मोटा, एमिएबल का मतलब है फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, यानी कि एक अच्छा फ्रेंडली आदमी है और प्लीजेंट है वो काफ़ी, ठीक है। अब पोस्ट मास्टर जो है वो क्या करते हैं? देखो, पोस्ट मास्टर को भी लेटर मिलता है और वो भी अपने फेलो की तरह, यानी कि उस पोस्टमैन की तरह हंसने लगते हैं, ठीक है। उन्हें भी हंसी आ जाती है भाई कि भगवान को लेटर लिखा है, भगवान को कैसे पहुँचाएं लेटर, है ना? कहाँ डिलीवर करें इस लेटर को? बड़ी समस्या उनके पास भी, कहाँ डिलीवर करें, क्या लिखा है। तो जो पोस्ट मास्टर है वो इस चीज़ को थोड़ा सा मतलब पहले हंसते हैं लेकिन फिर सीरियस भी ले लेते हैं। वो गंभीर हो जाते हैं इस चीज़ को लेके कि किसी ने भगवान को लेटर लिखा है, क्या लिखा है ऐसे लेटर में जो भगवान को देना चाहता है। तो वो क्या करते हैं? सीरियसली होकर के फिर लेटर को ओपन करते हैं और पढ़ते हैं, ठीक है। और इसके साथ वो कमेंट भी करते हैं, मतलब वो आप देखते हैं कि किसी का भगवान पे इतना भरोसा है तो वो कहते हैं व्हाट फेथ, फेथ का क्या, यानी कि किसी का जो भरोसा है भगवान पे उसका क्या, फेथ जो है, जो जिसने ये लेटर लिखा है उसकी फेथ का क्या। मैं भी उम्मीद करता हूँ कि ऐसी ही कोई फेथ जो है वो मुझे मिलती, तो जो
कमेंटेड, हाँ वो इस तरीके से बातें करते हैं। और अब वो क्या डिसाइड करते हैं कि मैं ही इस लेटर का जवाब दूंगा भगवान बन के, ठीक है। वो डिसाइड कर लेते हैं अपने आप में, वो मदद करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि जिसने ये लेटर लिखा है उसकी जो फेथ है भगवान पे वो ब्रेक हो जाए, जो भरोसा है उसका भगवान पे वो भरोसा भगवान से उठ जाए उसका। किसका? राइटर का, राइटर ऑफ द लेटर। लेटर किसने लिखा है? लेंचो का। तो पोस्ट मास्टर नहीं चाहता है कि लेंचो का जो भगवान पे भरोसा है वो उठ जाए। तो पोस्ट मास्टर जो है वो डिसाइड करता है कि वो ही भगवान बन करके उसके लेटर का जवाब देगा। अब वो क्या है, लेटर को खोलता है और देखता है। तो लेटर को खोलने के बाद उसे पता चलता है कि सिर्फ उसके फेथ को बरकरार रखने के लिए सिर्फ इतना ही नहीं है कि उसे बस एक कॉपी और पेन लेना और एक लेटर लिख देना है वापस उसको कि भगवान की तरफ से कि जवाब देते हुए। नहीं, वो क्या देखता है लेटर में कि लेंचो ने तो 100 पैसे उसकी डिमांड की हुई है गॉड से। तो अब पोस्ट मास्टर थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन वो डिसाइड करता है कि नहीं, मैं ये करूंगा ही करूंगा। मैं इस व्यक्ति की, इस राइटर की जो फेथ है गॉड पर उसको खत्म नहीं होने दूंगा। तो वो क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि वो पैसे इकट्ठे करेगा। तो वो अपनी सैलरी में से कुछ पार्ट जो है उसमें देता है, अपने और एम्प्लॉयज़ जो उसके फ्रेंड्स हैं सब लोगों से पैसे मांगता है और पैसे कुछ इकट्ठे कर लेता है। कितने पैसे इकट्ठे करता है? लिटिल मोर देन द हाफ ऑफ द मनी, यानी कि 50 पैसों से कुछ ज़्यादा थोड़ा सा अमाउंट वो इकट्ठा कर लेता है और उसको लेटर में, मतलब उसमें एनवलप में डालता है और लेटर लिखता है और वापस सेंड करता है किसको? लेंचो को, जिसमें वो कुछ नहीं लिखता, सिर्फ एक ही वर्ड लिखता है, फ्रॉम गॉड। ठीक है। फार्मर वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ, हाँ कुछ ही भेज पाता है और सिर्फ सिंगल वर्ड लिखता है एज अ सिग्नेचर। क्या लिखता है? गॉड। ये दिखाने के लिए कि लेटर जो है, ये जो लेटर का जवाब आया है वो कहाँ से आया है? गॉड की तरफ से आया है। तो वो कुछ नहीं लिखता और एक्स्ट्रा, सिर्फ और सिर्फ गॉड लिख देता है उस पर साइन करने के लिए, मतलब सिग्नेचर, एज अ सिग्नेचर वो क्या लिख देता है? गॉड लिख देता है। ठीक है। अब आप देखो कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे फिर। Now, who or what did Lencho have faith in? What did he do? लेंचो की फेथ किस में थी और क्या थी और लेंचो क्या करता है? ठीक है। तो लेंचो हैड फेथ इन गॉड। लेंचो का जो विश्वास था, जो फेथ थी, वो किस में थी? गॉड में थी। भगवान पे लेंचो को बहुत भरोसा था और इसीलिए लेंचो जो है वो गॉड को क्या करता है? इंस्ट्रक्ट करता है कि गॉड, सॉरी, लेंचो को इंस्ट्रक्ट किया गया होता है, यानी कि लेंचो ने ऐसा सुना होता है, लेंचो को ऐसा बताया गया होता है कि भगवान जो है वो सब देखते हैं, भगवान को सब दिखता है, जो बाहर चल रहा है वो भी देखते हैं, जो किसी के मन में चल रहा है, अंदर चल रहा है, वो भी देख सकते हैं। ठीक है। तो इसीलिए वो क्या डिसाइड करता है, जब उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, उसे कोई उम्मीद नहीं नजर आती, तो वो भगवान से उम्मीद करता है और भगवान को लेटर लिखता है जिसमें वो अपनी नीड फॉर 100 पैसोस को एक्सप्रेस करता है कि उसे 100 पैसोस की जरूरत है ताकि वो अपने फील्ड को दोबारा से शो कर सके और सरवाइव कर सके जब तक कि उसकी फसल दोबारा से नहीं हो जाती है तब तक। नाउ द क्वेश्चन इज हु रीड द लेटर? लेटर किसने पढ़ा? तो लेटर कौन पढ़ता है? पोस्ट मास्टर लेटर को पढ़ते हैं। ठीक है। व्हेन द पोस्टमैन सॉ द लेटर वाज एड्रेस्ड टू गॉड, ही लाफ्ड एंड टुक द लेटर टू द पोस्ट मास्टर हु देन रीड इट। तो लेटर किसने पढ़ा है? पोस्ट मास्टर ने पढ़ा है। पोस्टमैन उस लेटर को ले जाता है, देखता है कि गॉड का लिखा है, तो वो लेके किसके पास जाता है? गॉड का एड्रेस को देख के पोस्ट मास्टर के पास ले जाता है और फिर पोस्ट मास्टर उस लेटर को पढ़ते हैं। ठीक है। What did the पोस्ट मास्टर डू देन? और फिर उसके बाद, लेटर को पढ़ने के बाद जो पोस्ट मास्टर है वो क्या करते हैं? ठीक है। तो पोस्ट मास्टर जो है वो नहीं चाहते कि लेंचो का जो फेथ है गॉड में वो टूट जाए, लेंचो का भरोसा भगवान से उठ जाए, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो ही एज अ गॉड उसके लेटर का जवाब देंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जब वो खोलते हैं तो सिर्फ पेन से लेटर लिखने तक का जवाब नहीं देना होता, क्योंकि लेंचो ने 100 पैसोस की डिमांड करी होती है। तो पोस्ट मास्टर खुद अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा देते हैं और ऑफिस के सभी लोगों से मांगते हैं और लोग भी उन्हें पैसे देते हैं एज अ एक्ट ऑफ चैरिटी। लोग चैरिटी करने के पर्पज से उनको पैसे देते हैं और वो लिटिल मोर देन दी हाफ ऑफ द मनी विच लेंचो डिमांडेड फ्रॉम द गॉड, वो इकट्ठा कर पाते हैं और उसी को रैप करके वो भेज देते हैं लेंचो को, जिसमें वो सिर्फ कुछ नहीं लिखते, सिर्फ एक वर्ड लिखते हैं एज अ सिग्नेचर गॉड, दिखाने के लिए कि ये लेटर या ये जो पैसे जो भेजे गए हैं लेंचो को, वो किसने भेजे हैं? गॉड ने भेजे हैं। ठीक है। अब अगले दिन सुबह जो लेंचो है वो बहुत बेसब्री से इंतजार करता है लेटर का। बिल्कुल वो लेटर के बारे में बिल्कुल यूजुअल वे में पूछता है
ठीक है। अब अगले दिन संडे की सुबह को क्या होता है, लेंचो जो है वो बेसब्री से इंतजार करता है लेटर का, कि लेटर उसको रिसीव होगा गॉड से, उसे पूरा भरोसा है कि भगवान उसके लेटर का जवाब जरूर देंगे, तो वो इंतजार करता है। और पोस्टमैन जो है हमारा, जिसने लेटर निकाला था सबसे पहले और गॉड का एड्रेस पड़ा था, वो ही उस लेटर को लेकर के आता है और पोस्टमैन मतलब लेंचो को हैंड ओवर करता है। ठीक है। अब जैसे ही लेंचो को लेटर मिलता है तो लेंचो कोई भी सरप्राइज शो नहीं करता। लेंचो को लेटर मिल जाता है, लेंचो लेटर को खोलता है और उसमें पैसे देखता है, तो उसको कोई ऐसे सरप्राइज नहीं होता, कोई ऐसे हैरानी नहीं होती उसको, क्योंकि उसका विश्वास ही इतना है। ठीक है। वो इतना भरोसा करता है भगवान पे कि उसको पूरा यकीन था कि भगवान उसके लेटर का जवाब भी देंगे और जो पैसे उसने मांगे हैं भगवान से उन्हें भी वो जरूर भेजेंगे। तो वो कोई सरप्राइज नहीं होता, कोई उसे हैरानी नहीं होती देख करके पैसे, बल्कि उसका उल्टा ही होता है। और वो क्या होता है वो हम आगे स्टोरी में देखते हैं। ठीक है। अब क्या करता है, उसे सरप्राइज होना चाहिए था कि भगवान ने उसे पैसे भेज दिए, लेकिन वो उल्टा गुस्सा हो जाता है। जैसे ही वो लेटर को खोलता है तो उसे गुस्सा आ जाता है। अब गुस्सा क्यों आता है, क्योंकि वो जो मनी है, जो लेटर के अंदर मनी आई है उसको जो भेजी है, किसने भेजी है, पोस्ट मास्टर ने। लेकिन लेंचो को क्या लग रहा है कि वो पैसे उसे भगवान ने भेजे हैं। तो उन पैसों को जब वो गिनता है तो वो कितने पैसे होते हैं, 70 पैसोज होते हैं, 70 पैसे उसे मिलते हैं, या 70 रुपए आप कह लो उसे मिलते हैं, जिसको देख करके कि वो गुस्सा हो जाता है। क्यों, क्योंकि लेंचो को ऐसा लगता है कि भगवान तो गलती कर ही नहीं सकते, मैंने उनसे 100 पैसे मांगे तो उन्होंने मुझे 100 पैसे ही भेजे होंगे। तो अब उसको गुस्सा आ जाता है कि वो 30 पैसे जो इसमें से गायब है वो कहाँ गए। ठीक है। तो वो कहता है गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान ने कोई गलती नहीं की होगी। ठीक है। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही वो मना कर सकते हैं जो लेंचो ने उनसे रिक्वेस्टेड करी। इतना भरोसा है उसे भगवान पे कि भगवान ने पैसे भी भेजे होंगे ना, और उन्होंने मना, मतलब वो मना भी नहीं कर सकते जो मैंने रिक्वेस्ट किया है, और उन्होंने मुझे पैसे भी पूरे भेजे होंगे जितने मैंने मांगे थे। ठीक है। अब लेंचो क्या है, वो विंडो पे जाता है, जाके वो वहीं पे पेपर और इंक लेता है और वहीं पे लेटर लिखना शुरू कर देता है गॉड को दूसरा। ठीक है। दोबारा लेटर लिखता है गॉड को। अब क्या लिख रहा है वो लेटर में, कंप्लेन करेगा। ठीक है। कंप्लेन करेगा भगवान से कि आपने जो पैसे भेजे थे उसमें से मुझे सिर्फ कितने पैसे मिले हैं, मतलब बहुत तेजी से जाता है और लेटर को लिखता है वहां पर जाकर। और क्या लिखता है वो अब दूसरे लेटर में, द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। हाँ, अब जैसे ही लेंचो जो है लेटर लिख लेता है और वो उसमें मेल बॉक्स में डाल देता है, वैसे ही पोस्टमैन आता है, उस लेटर को ले जाता है और पोस्ट मास्टर उस लेटर को खोलते हैं और वो क्या देखते हैं कि लेंचो ने क्या लिखा हुआ है, गॉड ऑफ द मनी। उसमें लिखा है गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसोज रीच फॉर मी। अब वो कहता है कि भगवान जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे उसमें से सिर्फ और सिर्फ 70 पैसोज ही मेरे पास पहुंचे हैं, सिर्फ और सिर्फ 70 पैसों, 70 पैसोज ही मेरे पास पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, यानी कि जो बचे हुए पैसे हैं वो भी मुझे भेज दीजिए क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब वो 30 पैसों जो बचे हुए हैं जो उसको नहीं मिले उनकी डिमांड कर रहा है गॉड से। ठीक है। और वो क्या कह रहा है, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनकी। और हाँ, वो भगवान को कह रहा है लेकिन मुझे जो पैसे आप भेज रहे हैं वो मेल के थ्रू मत भेजिएगा, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज हैं वो क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स हैं, बंच ऑफ क्रूक्स हैं। यानी कि लेंचो जो है उसको लग रहा है कि भगवान ने तो उसे 100 ही रुपये भेजे होंगे, 100 ही पैसों भेजे होंगे, लेकिन 30 पैसों जो है वो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने उसमें से निकाल लिए हैं, बल्कि उल्टा लग रहा है। अब आप देखो, पोस्ट मास्टर ने खुद पैसे इकट्ठे करके, अपनी सैलरी के पैसे इकट्ठे किए, सारे एम्प्लॉयज़ ने पैसे दिए, इकट्ठे करके उसको भेजे हैं, लेकिन उसको लग रहा है कि 30 रुपये जो कम है, 30 पैसे जो कम है वो इन लोगों ने निकाल लिए होंगे, क्योंकि भगवान तो कोई गलती कर ही नहीं सकते और ना ही भगवान मुझे मना कर सकते हैं पैसों के लिए। इतना ज़्यादा विश्वास है लेंचो को भगवान पे। आप समझो कि कितनी फेथ है उसको, कि उसको पूरा भरोसा है कि भगवान ने पूरे 100 के 100 पैसों भेजे होंगे। ये पोस्ट ऑफिस वाले हैं जिन्होंने मेरे 30 पैसे निकाल लिए हैं, जिन्होंने मेरे 30 रुपये निकाल लिए हैं। ठीक है। तो वो दोबारा गॉड को लेटर भेज रहा है और अब कह रहा है कि आप मेल के थ्रू मत भेजिएगा पैसे, क्योंकि सिर्फ 70 रुपये मुझे रिसीव हुए थे, 30 रुपये तो इन ऑफिस वालों ने निकाल लिए। ठीक है। तो अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे। पहला क्वेश्चन है, वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम
with money in it. क्या लेंचो सरप्राइज हुआ था जब उसको पैसों के साथ लेटर मिलता है? क्या लेंचो सरप्राइज हुआ था? नहीं, लेंचो को कोई सरप्राइज नहीं मिलता, लेंचो बिल्कुल भी हैरान नहीं होता, क्योंकि उसको पहले से ही पता था, यानी कि उसका फेथ इतना स्ट्रांग था गॉड में कि वो सोचता ही नहीं है कि भगवान मुझे पैसे नहीं भेज सकते। उसको पूरा भरोसा था कि भगवान उसको पैसे भी भेजेंगे और उसके लेटर का जवाब भी देंगे, इसीलिए वो कोई भी इसीलिए वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता है। नो, लेंचो वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज, बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था वो to see the letter from God with money inside it. क्यों? क्योंकि his confidence and faith in God was such that he had expected that reply from God. क्योंकि उसे पूरा भरोसा था, उसकी इतनी ज़्यादा फेथ थी गॉड में कि भगवान उसको ये लेटर ज़रूर भेजेंगे और पैसे भी भेजेंगे साथ में। What made him angry? लेकिन क्या ऐसा हुआ कि लेंचो को गुस्सा आ गया? तो क्या होता है जब लेंचो उसको मेल को खोलता है, उस एनवलप को खोलता है और पैसों को काउंट करता है, तो उसे क्या मिलते हैं? 100 पैसों की जगह सिर्फ और सिर्फ 70 पैसों उसे मिलते हैं, जिसे देख करके लेंचो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। लेंचो गुस्सा हो जाता है इस बात को, क्योंकि लेंचो को लगता है कि भगवान तो कोई गलती कर नहीं सकते, भगवान ने तो मुझे 100 पैसों ही भेजे होंगे, ये तो वो पोस्ट ऑफिस वाले एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने मेरे 30 पैसों निकाल लिए हैं, जिसकी वजह से मेरे पास जो है पैसा कम पहुंचा है। और वो इसका रिप्लाई भी लिखता है गॉड को कि भगवान मुझे मेल की बजाय आप किसी और तरीके से पैसे भेजिएगा, क्योंकि ये जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या है? बंच ऑफ क्रूक्स है। ठीक है। He got angry when he counted the money. There were only 70 pesos, क्योंकि 70 pesos होते हैं एनवलप के अंदर। He was confident that God could neither make a mistake nor deny him what he had requested. ना गलती कर सकते हैं और ना ही उसे मना कर सकते हैं जो भी उसने मांगा है गॉड से। He concluded that the post office employees must have taken the remaining 30 pesos. यानी कि जो बचे हुए 30 पैसों हैं वो जरूर किसने ले लिए होंगे? पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने ले लिए होंगे। Okay students, so this was for this chapter and we'll meet in the next video with next chapter with some another exciting stories. तो बने रहिए स्किल स्नैप के साथ।